أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से हमें देखने वाले सभी नाजरीन, सामईन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ हमारी रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम में प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुख्तार अहमद। आप तमाम लोगों को तीसरी बार हम ये ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं आसान रमज़ान, जिसमें आप तमाम लोगों को खुश आमदीद करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमने कुरान पाक के तिलावत से किया है और इस वक्त हम नेक्स्ट नात की जानिब बढ़ेंगे। ऐसे ही बिल्कुल जी, हम चाहेंगे कि फरहान फिरोजी साहब हम्दो सना से शुरुआत की जाए। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, फ़र्दे ग़िस्यां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली, वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली, जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली, मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है, मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है, उनके कदमों में मेरी
जबी है और हाथों में रोज़े की जाली, उनके कदमों में मेरी जबी है और हाथों में रोज़े की जाली। फर्दे इस्यां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। माशाल्लाह, बिल्कुल जी ऐसा ही है। और इस वक्त तमाम नाजरीन जो कि हमारे न्यूली हैं, मेरे ख्याल से उन तमाम लोगों को भी हमें जो है वो वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम का थोड़ा फॉर्मेट भी बताना चाहेंगे। तीसरी बार फिर एरसला ताहिर और मैं एक साथ कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इसके साथ साथ वो तमाम नाजरीन जो कि शेफ़ वजिया के बारे में भी हम कुछ देर बाद आपको बताएंगे। शेफ़ वजिया हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर होंगी। इसके साथ साथ मुफ्ती उस्मान गनी साहब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और इसके साथ साथ रोज़ाना हम और क्या क्या करेंगे, मेहमान खास भी होंगे हमारे जी, मेहमान खास और भी इनामात का सिलसिला भी होगा। साथ ही साथ स्पॉन्सर्स को कैसे भूल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम स्पॉन्सर्स की जानिब बढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि स्पॉन्सर्स का बाकायदा आगाज़ करें। हाँ जी, हमें स्पॉन्सर किया है मेबल्स आर्किटेक्ट ने। अगर आप बहुत हसीन सा अपना घर बनाना चाहते हैं, जैसे कि आजकल सबको शौक हो गया है जी कि घरों को बड़ा अच्छा सा सजाएं, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिए। बड़े अच्छा आर्किटेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, घर आपके हसीन बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ अगर स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं, चेहरा चमकाना चाहते हैं अपना, तो ब्राइट स्टार स्किन केयर पर जाइए। और इस वक्त हाइड्रा फेशियल की बड़ी अच्छी अच्छी डील्स वहाँ मौजूद हैं, जाइए और ईद आने से पहले डील्स को अवेल कीजिए। अगेन रिवायत, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, ये कुकिंग ऑयल, इसमें बनाइए खाने और ज़बरदस्त खाने बनाइए। दीपक मसाला और बुटीक इन डिज़ाइनर जो हमारी हैं इस वक्त, जिनके मैं ड्रेसेस आपको पहनती हुई नजर आऊंगी पूरे सीजन में। और रूहे जमजम, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। और देसी घी और देसी मक्खन अगर आपको चाहिए तो न्यू टाउन बटर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। इसके साथ साथ अटायर की हम बात करेंगे। और मेरा जो लिबास जो मैंने आज ज़ेबतन किया हुआ है, वो कहते हैं कि बड़ी नफासत के साथ जो है इसे तैयार किया है, जब भी इसका नाम है शान लिबास। तो भाई बहुत शुक्रिया। रेगुलर जो आप मेरे अटायर देखेंगे तो वो शान लिबास की जानिब से जो है वो दिया जा रहा है। ऐसे में ईद की कलेक्शन उनके पास आ चुके हैं, तो आपने ज़रूर विजिट करना है। तारिक रोड पर इनकी शॉप है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब सलमेक्स पार, अगर आपको अपने घर में रौनक लानी है, रोशनी लानी है, तो भाई सलमेक्स पार जो है वो अपने घर लेकर आ जाएं। दूसरी जानिब ब्राइट कोर डेफिनेटली एक पावर कंपनी है। और ख़ास करके अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में अच्छे से सोलर्स लगवाएं तो और मुनासिब कीमत पर लगाएं, तो आपने ब्राइट कोर को ज़रूर विजिट करना है। इसके साथ साथ फन टाउन एक ऐसी जगह जो कि स्क्रीनिंग टाइम बच्चों का रोकते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये फन टाउन बच्चों के लिए है। 10 साल की उम्र तक के बच्चे वहाँ जाएँ, जाके इंजॉय करें। रोज़ा खुशाई के साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वहाँ हो रही हैं, तो आपने ज़रूर विजिट करना है। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ फाउंडेशन का, एक ऐसी फाउंडेशन जो कि ख़ास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल को मावरत कर रही है। तो अगर टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ जदीद इलाज है, और इसके साथ साथ मेयारी इलाज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी जेब पे भारी नहीं होगा आपके। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम एलिजियन एसेंस परफ्यूम का। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशबू मोतबर सी है, आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के बारे में हम और आप तो बात करते रहते हैं। और हीमोफीलिया का इलाज जो कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा तरीन इलाज है, इसके लिए आप डोनेट भी कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे ओशा प्रोडक्शन का आपका, कि जितनी भी हमारी टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो प्रोडक्शंस के काम चल रहे होते हैं उसमें इनका भी बड़ा हाथ है। ट्रैवल डिज़ाइनर, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैवल डिज़ाइनर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली उम्रे का जो टिकट हमारा है वो उनको जाएगा जो ट्रैवल डिज़ाइनर की इंस्टाग्राम के पेज पे जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद वो पोस्ट जो कि मेट्रो वन न्यूज़ के साथ और हमारे साथ जुड़ी हुई है उसके ऊपर आप लाइक भी कर सकते हैं, आप उस पर अपना नाम भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप वो खुश नसीब हो जिन्हें उम्रे की सादत नसीब हो सके। और जिस तरीके से बात की म्यूबल के हवाले से, तो म्यूबल वो एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपके घरों को बहुत खूबसूरत बनाता है, एक एतमाद का नाम है, और उनकी जानिब से बाइक दी जाएगी। अच्छा, ये जबरदस्त बात आपने मुझे नहीं बताई थी। हाँ जी, तो जो म्यूबल्स हैं उनकी जानिब से बाइक भी दी जाएगी। उन तमाम नाजरीन को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनके पेज पे जाइए, जाके कमेंट कीजिए, जिनके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उनके लिए बाइक का जो है वो ऐलान किया जाएगा। ऐसा ही चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास नात ख्वाह मौजूद है, मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि मोहम्मद उमर से भी एक कलाम जो है वो हम जरूर सुने। जी मोहम्मद। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलब से सिवा चाहिए
जैसे हैं वैसी चाहिए। क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। एक कदम हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर कदम आपका चाहिए, हर कदम पर कदम आपका चाहिए। और हमको अपनी गुलामी की दूसर हम अपनी गुलामी की बस ये ही इज़्ज़तों बस ये ही इज़्ज़तों मर्तबा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। अल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही जज़ाकल्लाह। खूब। और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि जी मुफ्ती साहब की जाने भी बढ़ जाएंगे, और मुफ्ती साहब आज हमें ख़ास करके दर्स भी देंगे। और हमारे रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि जो मुफ्ती साहब जो है वो किसी एक टॉपिक को जो है वो ख़ास करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते भी हैं, तफसीर भी बताते हैं, बयान भी करते हैं। और आज भी क्योंकि पहले रमज़ान की हमारी ये ट्रांसमिशन है, पहला रोज़ा जो है वो अब सब लोग इफ्तार भी कर चुके हैं, हम दूसरी सहरी में दाखिल हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि मुफ्ती साहब से ज़रूर इस चीज़ के बारे में पूछें कि फ़र्जियत, फ़जीलत और अहमियत, इन तीनों चीज़ों पर रोशनी डालेगी कि रमज़ानुल मुबारक की कितनी फ़र्जियत है, फ़जीलत है और अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। निहायत मुबारक महीना, पुरनूर महीना इस वक्त जो है दाखिल हो चुका है। पहली सहरी, पहली अफ्तारी करके हम जो है बाकायदा तौर पे रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शाबान का आखिरी दिन था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की जमात को इकट्ठा किया और फरमाया, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक। ए सहाबा की जमात, तुम्हारे ऊपर एक अज़मतों वाला मुबारक महीना साया फ़गन हो चुका है। गोया अभी रमज़ान का महीना आया नहीं था, लेकिन उसका साया पहले से उनके ऊपर छा चुका था। अच्छा, शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सहाबा की जमात, ये ऐसा महीना है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। जअलहु सियामहु फ़रीज़तन, इसके दिन के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और रात के अंदर तरावी को तक़र्रुब का, अल्लाह के करीब लेकर जाने का ज़रिया बनाया है। और ये जो है सब्र का महीना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सब्र करता है, सब्र का सवाब अल्लाह ताला जन्नत के ज़रिए से देते हैं। बहुत सारी इबादत ऐसी हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया यूँ इस इबादत को बजा लाओगे तो ये सवाब मिलेगा, ये अजर मिलेगा। लेकिन रोज़े के बारे में फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा। एक और जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्ना, ये रोज़ा ढाल है। गोया के रोज़ेदार और अल्लाह के दरमियान में रोज़ा खड़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला, इसने आपके नाम पर भूख व प्यास बर्दाश्त की है,
सामने ठंडा पानी मौजूद होता था, इसकी ज़ुबान जो है वो सूख कर कांटा हो जाया करती थी, गर्मी का मौसम होता था, लेकिन इसको तेरा ऐसा खौफ था, ये अपनी हलाल चीज़ों को तेरे नाम पर छोड़ दिया करता था। लिहाजा या अल्लाह, इसने तेरे लिए भूख व प्यास बर्दाश्त की है, अब इसको आप जन्नत में लेकर जाएँ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महीना है जिस महीने के अंदर जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, कोई भी दरवाज़ा बंद बाकी नहीं रहता। जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कोई दरवाज़ा खुला बाकी नहीं रहता। और इसके अंदर वसुलसिलत शयातीन, जो शयातीन हैं उनको जकड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लिहाजा ये बहुत ही कीमती महीना है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। और इसकी हर सात ऐसी है कि इसके अंदर दुआओं की कबूलियत और अल्लाह से मांगने की जो है ना, हमें ये नवीद सुनाई गई है। और हम में से हर एक बंदे को कई सारी किस्म की जो है हाजतें दरपेश होती हैं। हम में से हर एक बंदा अल्लाह से मांगे, और जो है जितनी भी हम अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए हबीब आप कह दीजिए कि जो बंदा मुझसे मांगता है, मुझे पुकारता है, मैं उसके बहुत करीब हूँ। उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन, जब वो मुझसे मांगता है, मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार पर लब्बैक कहता हूँ, हाजिर होता हूँ और उसकी पुकार को मान लेता हूँ। लिहाजा दुआ का सबसे अदना दर्जा जो उलमा ने लिखा है वो ये है कि इंसान जो कुछ मांगे वो उसको अता कर दिया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैदान हशर में वो लोगों के हालात देखेगा तो वो ये तमन्ना करेगा कि मैंने जितनी भी दुआएं की हैं वो काश दुनिया में कबूल ही ना होती, सारी की सारी अल्लाह ताला क़यामत के लिए जो है ज़ख़ीरा कर लेता। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस ये जो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, बिलख़ुसूस इसके हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिल्कुल जी। और मेरे ख्याल से अब यहाँ वक्त है ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे। मुझे तो कान में आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही है। चले जी, हाँ हम जाएंगे सर ब्रेक पे। हमारे साथ रहें और देखते रहें हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमज़ान। मैं सच वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे आपको अपने प्रोग्राम आसान रमज़ान में। और ऐसा रोज़ाना की तरह खुशबू आने शुरू हो चुकी है। बिल्कुल वक्त हो चुका है इस वक्त हमारे किचन में जाने का। क्या बात। और शेफ बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। शेफ वजिया तीसरी बार हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। हम ठीक है, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो भाई आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। और जिस तरह हम हर साल इन्हें मज़े मज़े की चीज़ें बनाना सिखाते हैं, इसी तरह इस साल भी हम लाए हैं कुछ सहरी के लिए, जिसे हम कहेंगे वाइट कढ़ाई लाए हैं। क्योंकि सहरी में तो बंदा चाहता है सब्ज़ी ना खाए, कोई भुना हुआ खाना हो, मज़े का खाना हो, वो खाना चाहिए। लेकिन हमें मसला अब आता है गैस का, जो हमें साथ दिया है ग्लैम गैस वालों ने। इनकी हॉट प्लेट इतनी अच्छी है और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये टच है, इस पे आप कितना भी वेट पका सकते हैं और कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हॉट प्लेट के बर्तन ही लेने हों। ये मैं नॉर्मल ले रही हूँ। इस पे मैं आपको किसी दिन ना स्टील की देगची में भी दूध उबाल के दिखाऊंगी, ताकि आपको पता रहे ग्लैम गैस वालों ने हमारा कितना साथ दिया है। क्योंकि हमारे पास गैस तो होती ही नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। टन्स भी चल रहे हैं शेफ आपके साथ साथ। हाँ भाई, क्या करें, गैस नहीं होती, मतलब ऐसे ही प्रमोट करें बगैर टन्स के। क्या बात है, जबरदस्त। तो इस वजह से हमें हॉट प्लेट की अब सबको जरूरत है। सबके घर में हॉट प्लेट सिलेंडर चीजें हैं। और आप तो जानते हैं ये न्यू टाउन का जो मक्खन है, न्यू टाउन सबसे पुरानी कंपनी है और इतना अच्छा इनका बटर होता है कि मैं आज इसी से कढ़ाई बनाऊंगी। मैंने कहा बनेगी तो भाई इसी से बनेगी। बटर कढ़ाई हो गई है फिर ये। जी, मैं एक दिन आपको बटर चिकन भी बनाना सिखाऊंगी। और इनका घी इतना अच्छा है, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दोनों, कि आप सोच नहीं सकती कि मैं इसी न्यू टाउन के मक्खन से, वाइट बटर जो अनसॉल्टेड है, उससे मैं केक भी बेक करती हूँ, ब्राउनीज वगैरह। जबरदस्त। और बहुत मज़ा आता है करने में, और खुशबू और इसका तो जायका ही बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे पुरानी कंपनी है ये पाकिस्तान की। सही कह रहे हैं मुख्तार हम? बिल्कुल ऐसा ही है। तो देसी घी का तड़का भी लगाएंगे आप? देसी घी, हम देसी घी के हलवे बनाएंगे, देसी घी से आपको सवैयां बना के दिखाएंगे। अरसला खुश हो रही है कि रोजाना कुछ अच्छा मिलने वाला है। बिल्कुल, क्यों, हम बटर चिकन भी बनाएंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। अब ये हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया ऑयल, मतलब घी मक्खन। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने चिकन लिया 1/2 kg, मैंने पीस के 4 टमाटर पीसे हैं, 2 बड़ी प्याज़ें ग्राइंड करके रखी हैं, क्रीम है हमारी,
ये काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, दोनों मैंने एक ही बाउल में रखी है। भुना कुटा जीरा है हमारे पास। गोला मिर्च मैं कलर के लिए डालूंगी क्योंकि सब कुछ वाइट अच्छा नहीं लगेगा। नमक, लहसुन और क्रीम ये तो होनी है लाजमी। अब मैंने सबसे पहले इसमें डाल दी प्याज और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। हम झटपट सी चीज़ बनाना सिखाएंगे ताकि आराम से पक जाए। और एक दिन हम आपको पता है अरसला इस पे राइस भी बनाएंगे 2-3 दफा। वो दिन कौन सा क्या होगा? बात है भाई। अभी तो मुझे गला हम खराब है। ईद की तैयारी राइस एक दो दिन करेंगे बाद बनाइएगा। इंशाल्लाह। हम ईद की तैयारी करेंगे आखिरी अरसे में, ओके। जिसमें बिरयानी होगी, पुलाव होगी, मंदी होगी हमारे पास, काबली पुलाव भी बनाएंगे। सही, सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे कि आपको घर से बाहर जाना ना पड़े। ठीक। सही है। बल्कि अब तो हमारे पास बटर है, सब कुछ है, तो हम कुनाफा भी एक दिन बना के दिखाएंगे। ओहो, बस जबरदस्त। सराफा बना लीजिएगा प्लीज। और अरसला को नहीं देना हमने। हाय क्यों? अच्छा, ये मसाले इतने सारे आपने आगे लगाए हुए, सब खैरियत है? ये दीपक के मसाले हैं, इससे हम अचार गोश्त बना के आपको दिखाएंगे जरूर। इनके बहुत मजे के दिखाएंगे नहीं, मसाले हैं। खिलाएंगे। खिलाएंगे। हम लोग खाएंगे ना, बाकी जो हमें देख रहे हैं वो तो देखेंगे ना जी। और सीखेंगे इस वजह से। क्या ये बात है भाई, देखें, हमारा हल्की हल्की प्यारी सी हमें प्याज की और लहसुन की खुशबू आने लग गई है। ठीक। तो अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। अच्छा, चिकन हमने छोटे कट लिए हैं, बड़े कट नहीं लिए हैं, ताकि इजीली गल जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। और किसी को बोनलेस लेना है वो बोनलेस भी ले सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल हीट इसकी वैसी है जिस तरीके से नॉर्मल चूल्हे पे होती है, या उससे बिल्कुल, अच्छी इस है? पे आप सब कुछ बना सकते हो। इस पे आप दूध बॉईल कर सकते हो। लास्ट ईयर तो मैंने खीर बनाना सिखाई थी स्टील की देगची में, याद है? याद है। हॉट प्लेट सब अच्छी होती है। ये ग्लास गेम वालों की सबसे अच्छी है कि ये बहुत वेटलेस है, इसका वेट नहीं है, कि आप लेडीज भी उठा सकती हो, जरूरी नहीं है जेंट्स को बुलाओ, उठा के कहीं भी रख लो, किसी भी स्विच में लगा लो। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने नॉर्मल स्विच दिया है कि कहीं भी लग सके, 3 मूव वाला नहीं दिया। सही। अच्छा, इसके इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजली अब है, मतलब कम? नहीं, इस ग्लास गेम की सबसे अच्छी बात है कि बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। क्या बात, थोड़ा ये बढ़ेगा, बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे बहुत बचत वाली बात पहले क्या करें आप? अट्रैक्शन बनती है देखिए, लोगों में। खर्चा तो बहुत ज्यादा होता बोले है। बिजली का बिल लेकिन कम आएगा तो इसलिए आप ये इस्तेमाल करें, फिर देखें तमाशा। सभी को तंग किया हुआ चले, लेकिन मुख्तार। बिजली का हल हमारे पास है ना मौजूद। बिजली के बिल के लिए सेलमैक्स है हमारे पास, ब्राइट कोर हमारे पास मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी चीज है जो साथ बिल्कुल मौजूद है। अब ये देखें, मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक हस्बे जायका हम डालेंगे। मैं अभी 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। सही है, मैंने टीस्पून शेफ मुझे एक बात बताइए, हस्बे जायका और हस्बे जरूरत में क्या फर्क है? ये अक्सर शेफ जो है ना हस्बे जायका कहती हैं, आज आप कुछ शेफ का लोग इम्तिहान कम देंगे? खाते हैं अरसला, शेफ का कुछ लोग इम्तिहान कम होगा। नमक खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं। तो हस्बे जायका इसलिए बोला जाता है जैसा आपको मुनासिब लगे। क्या जैसे बात मैं खाती हूँ नॉर्मल, ना मैं ज्यादा खा सकती हूँ ना मैं कम खा सकती हूँ, मैं मीडियम बीच का खाती हूँ। बहुत से लोग तेज खाते हैं जो ऊपर से छिड़कते हैं। ऊपर से नमक डाल के खाना तो बहुत नुकसानदेह, बीपी हो जाता है लाजमी उससे। हाँ भाई, सेहत का ख्याल तो रखना है। और सेहत का अगर आपने ख्याल रखना है तो भाई, और अगर आप बीमार हैं या अगर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी है, इलाज कराने के लिए आप मरीर कालाबोर्ड ज़रूर जाएं, जहाँ पे एक इंटरनेशनल तर्ज का हॉस्पिटल मौजूद है और जिसका नाम है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो आपने वहाँ विजिट करना है। कम पैसे लेकिन इलाज भी अच्छा बहुत ही हो। अच्छा। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत अच्छा है। अच्छा मुख्तार, हमने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया अपना। हमारी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई होगी, अगर आप लोगों को आ रही है वहाँ। मुझे नहीं आ रही, आ रही है। मेरी नाक बंद है। आपकी तो अच्छा, तबीयत ही मौसम खराब जो है। अभी इतना खराब हुआ है शेफ, आप ये बताइए ना कि हमारी इस तरह बीमार हुई हुई आजकल, तो क्या इलाज है? टोटका है कोई आपके पास? टोटका मेरी है, तबीयत क्यों यूं नहीं ठीक हो है? जब जाए कल आपको तक। फ्लू हो रहा हो तो आप उसमें दालचीनी, लौंग और जीरे का पानी आप उबाल के, और अदरक, जो अदरक का रस निकालें, शहद में मिला के उसे पी लें। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। सीना साफ होता है, आपकी कंजक्शन ख़त्म होती है सीने की, और ये घरेलू टोटके करने से बहुत फ़ायदा होता है। चले बस बना के दीजिएगा मुझे, प्रोग्राम खत्म हो जाए ना तब तक, क्योंकि मैं तो ये सब कर नहीं सकती भाई। चले जी, हम आगे बढ़ेंगे। और शेफ अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से वेट होगा, क्योंकि अब चीज़ें जो है वो तैयार हो रही है। खुशबू तो यहाँ तक आनी शुरू हो गई, और खास करके देसी मक्खन की जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है। असल आप जो है ना, मैं जब कल परसों ठीक हो जाऊंगी एक दो तो दिन में इस जब खुशबू को एंजॉय ठीक हो जाएंगी तो फिर ये खुशबू को जो है ना महसूस भी करेंगी और लुत्फानंदोज़ भी होंगी। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब की जानिब हम बढ़ जाएंगे इस वक्त। और मुफ्ती साहब, जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे अब आने वाले वक्तों भी हम रोज़ाना जो है वो रमज़ान के हवाले से तो बात करते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा मुख्तसर ज़कात के हवाले से बताएं। कुछ लोग जो है ना वो हम देख रहे हैं कि जी कहते हैं, सवाल बड़ा एक इससे पहले भी हमारी नाज़रीन की जानिब से किया गया था कि ज़कात किसी एक ही फ़र्द को पूरी दे दी जाए या थोड़ी थोड़ी करके 10-12 लोगों को दी जाए, या जितने भी लोग हैं, मतलब अगर अमाउंट ज़्यादा है तो कौन सा ज़्यादा अमल जो है वो बेहतर है? क्या हमें एक ही शख्स को दे देनी चाहिए ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, या एक पोर्शन बना के मुख्तलिफ लोगों को दे दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, ज़कात भी उसी तरीके से फ़र्ज़ है जिस तरीके से नमाज़ें हैं और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है। ज़कात भी आइन इबादत है और हर मुसलमान साहिब निसाब शख्स जिसके पास जो है उसकी मिल्कियत के अंदर 52.5 तोला चांदी हो, या फिर ये है कि 7.5 तोला सोना हो, या फिर थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़ा नकद रकम मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर उसके पास मालियत बनती हो, तो उसके ऊपर जो है ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब ज़कात का मामला ये है कि यहाँ पर मैं 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि बाज़ अफ़राद का मामला ये होता है कि वो इंतज़ार करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा तब हम ज़कात निकालेंगे। अगर मिसाल के तौर पे ज़कात फ़र्ज़ हो रही है 1 रजब को और 2 महीने बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो ये 2 महीने वो ताख़ीर करता है कि रमज़ान में निकालूं। ये ताख़ीर करना बजाय इसके कि उस सवाब की ज़्यादती हो, वो गुनाह कबीरा का मुस्तहिक भी हो सकता है उस सूरत में कि जब मुस्तहिक सामने हो और वो फिर भी अपनी ज़कात की रकम को रोक कर रखे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे अम्वाल में किसी और का हक़ भी पोशीदा है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें मैंने जितना मालो दौलत दी है, जितनी तुम तिजारत और बिज़नेस कर रहे हो, जितना तुम जो है इनकम रिनोवेट कर रहे हो, बना रहे हो, पूरा साल खाते पीते रहो, उड़ाते रहो, लेकिन जो ही साल पूरा हुआ अब देखो कि तुम्हारे पास कितनी मालियत का साजो सामान है, सोना चांदी नकद रकम असासजात जितने भी हैं एसेट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करो, उसके अंदर से 2.5% या 40% निकाल लो। अब वो जो है वो जो 40वां जो फ़ीसद है वो उसमें से तुम्हारा नहीं है, वो उन लोगों का है, लिस्साइल वल महरूम, साइलीन का है। वो जो अल्लाह की उन नेमतों से जिससे तुम फ़ायदा उठा रहे हो उससे महरूम है, उन लोगों का हक़ तुम्हारे अमवाल में है। लिहाजा ये मिल्कियत की बेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अलबत्ता अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर कि ये मुकम्मल जो माल है ज़कात का, ये उठाकर लाखों रुपये भी होते हैं, करोड़ों रुपये में भी होती है, और उठाकर किसी एक को दे देने चाहिए या फिर इसको मुनफरिद लोगों में तकसीम करना चाहिए। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसको उठाकर आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, ज़रूरत जिसकी कम है उसको भी दे सकते हैं। ख़ास एक अल्फाज याद रखें, एक जुमला कहने लगा, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को ऐन ज़रूरत के वक्त पूरा करना यह ऐन इबादत है। आज जो है कोई मुस्तहिक आपके पास आता है कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं मकरूज़ हूँ, अब वो कर्ज़े से उसको खलासी और उसके गले को आज़ाद करना, अगर अपने ज़कात निकालनी ही है, और वो फिर आपके ख़ानदान का फ़र्द हो, आपका भाई हो, बहन हो, खाला हो, चाचू हो, मम्मू मामू हो, तो उनको फिर देनी चाहिए, और ज़कात बोल के भी नहीं देनी चाहिए। आपने देखा कि उसके ऊपर कर्ज़ा है, आप कर्ज़ा ज़कात की रकम से अदा कर सकते हैं। लिहाजा ये जो माल है आपका ज़्यादा हो या थोड़ा हो, आप किसी एक को भी दे सकते हैं और मुनफरिद लोगों को भी तकसीम कर सकते हैं। ठीक, बेहतरीन, बहुत ही खूब। और मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक की जाने तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दोबारा से एक बार स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर देते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। चले जी, सबसे पहले हम बात कर लेंगे म्यूबल के हवाले से। म्यूबल जो कि आपको कंफर्ट जो है वो फील करवाएगा। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो, तमाम लोग जो कि शादियाँ करना चाह रहे हैं, अपना फर्नीचर नया डालना चाह रहे हैं, तो भाई आपने म्यूबल्स को ज़रूर विजिट करना है। और ख़ास करके जो उनकी जानिब से हमारे तमाम नाजरीन के लिए जो पैगाम है वो यही है कि जी बाइक की जो है वो एक विनर होगा। उसके लिए म्यूबल के आपने पेज पे जाना है, वहाँ जाके आपने कमेंट ज़रूर करना है, ताकि आप भी हो सकता है कि वो खुश नसीब हो जिन्हें बाइक मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट स्टार का। अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो करना है, इस वक्त आपको ज़रूरत है, ईद करीब है, फेशियल वगैरह लेना है, तो जाइए ब्राइट स्टार स्किन केयर पर और अच्छे से ट्रीटमेंट्स जो है वो लेकर आइए। लेकिन ये जो ब्राइट स्टार पर फेशियल सिर्फ हो रहा है या और भी कुछ ट्रीटमेंट? स्किन केयर में बता चुकी हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे ज़्यादा पता होता है ना कौन सी होती है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, तो बहुत सारे PRP भी होती है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि ईद नजदीक आ रही है ना, तो मैंने सोचा लोगों को हाइड्रा फेशियल की तरफ जाने का बड़ा शौक होता है इस वक्त। तो अच्छा, किचन में रोजाना काम खवातीन करती हैं, तो इसलिए वो हाइड्रा फेशियल जरूर लें। क्या बात है। हाँ जी, शेफ मुस्कुराइए इस बात पे कि शेफ को तो जरूरी जाना है। आप भी चले जाइएगा ब्राइट स्टार और वहां जाके आपने भी फेशियल करवाना तो जरूर करवा लीजिएगा। अच्छा जी, रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला, जिससे बड़े जबरदस्त खाने हमें शेफ खिलाने वाली है पूरा महीना, आप भी जरूर एंजॉय कीजिए अपने घर में बनाकर। और साथ ही साथ जो ड्रेस इस वक्त मैंने पहना है ये है जनाब बुटीक इन डिजाइनर का, बहुत बहुत शुक्रिया। रूहे जमजम का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यू टाउन बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जिस तरीके से देसी घी बहुत पसंद है अरसला को, तो मुझे लगता है अरसला फिर आप तो मुझे तो पसंद इस बार आपका स्टॉक अच्छा खासा होगा न्यू टाउन। मैं बड़ी देसी घी, देसी मक्खन, क्या बात ऐसी चीजें
ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो सेलमैक्स की हम बात करेंगे। सेलमैक्स पार जो कि आप अपने घर अगर लेकर आते हैं तो आपका घर रोशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रौनक के घर में बिखेरनी है तो आपने ब्राइट कोर का ज़रूर जो है वो विजिट भी करना है और उनकी जो प्रोडक्ट है, जो उनकी बैटरीज है, उसका इस्तेमाल कीजिए। फन टाउन के हवाले से बताएंगे कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। हैबिट अगर आपने देखा है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। इम्तियाज़ फाउंडेशन के हवाले से बात करेंगे, एक ऐसी फाउंडेशन जो कि गरीबों, मोहताजों, नादार लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हेवंस वाटर एक ऐसा पानी जो कि लो सोडियम पर है। हम देखते हैं आजकल आपने देखा कि पथरी के मरीज ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, पानी में प्योरिटी नहीं होती। तो भाई आपने हेवंस का पानी ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आप सेहतमंद रहें। इसके साथ साथ शान लिबास, आपका शुक्रिया। आज का अटायर मेरा उन्हीं की तरफ से है। इसी तरीके से एलिजन एसेंस, और एलिजन एसेंस की आप बोलेंगे परफ्यूम्स आपको भी चाहिए, पसंद होगी? बिल्कुल बिल्कुल, किसको नहीं पसंद, खुशबू किसको नहीं पसंद। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई एलिजन जो एसेंस है, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का कि भाई आपके पास आप हॉस्पिटैलिटी मतलब इतनी अच्छी दे रहे हैं कि लोगों को लगता नहीं कि आप हॉस्पिटल में, ऐसा लगता है आप किसी रेस्ट रूम में मौजूद हैं और वहाँ आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो ये बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा इनिशिएटिव है खास करके। और मेन शहर फैसल से आप होते हुए जाएँ मलीर और काला बोट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। ओशा प्रोडक्शन, आपका भी शुक्रिया। ट्रैवल डिज़ाइनर, और ट्रैवल डिज़ाइनर की जाने से उम्रे की टिकट जो है वो एक टिकट दिया जाएगा। अब ये गलत हो जाएगा ना बोले, वो कौन खुशनसीब होगा जो कि उम्रे की सादत पाएगा। उनके लिए ट्रैवल डिज़ाइनर जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि भाई उनके पास एक पोस्ट है, आप उनकी पोस्ट पे जाके लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ अगर देखें तो आप खास करके जो है वो वहाँ पे कमेंट भी छोड़ सकते हैं, या आप अपने 2 से 3 जो अपने दोस्त यार हैं उनको मेंशन कर दें। तो भाई हो सकता है कि आपके पास भी जो है वो खास करके जो है वो आप उम्रे का टिकट हासिल कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त बिल्कुल वक्त हो चुका है, एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम और प्रोग्राम आसान रमज़ान, उसी के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बड़ा खुशबू तो वैसे आ रही है, लेकिन अभी हमें जाना है। मुझे जब भी कोई बोल रहा है ये बात कि खुशबू आ रही है तो मुझे अपनी तबीयत पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये खुशबू मैं महसूस करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप 1-2 दिन में महसूस करेंगे। जो टोटका आपको बताया ना शेफ ने, वो बस काम आ जाएगा। मुझे सब चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, खुशबू तो आ रही है। इस वक्त हम जो बढ़ेंगे सैयद तहा की जानिब। सैयद तहा नात भी हैं और इस वक्त हम चाहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। खुला है सभी तो थी दिल की हालत, मेरे सामने था अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए। और अब मेरा ख्याल है शेफ आपके किचन में आ जाए, हम भागे भागे। अब मुझे लग रहा है शायद खुशबू आनी शुरू हो गई है। फिर खुशबू, मुझे लगता है ये मुझे चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं शेफ। आज खुशबू ज्यादा नहीं कह रहे हैं मुख्तार, आपको ही चढ़ा रहे हैं अरसला, है ना जी, क्योंकि आपको खाने पीने का शौक है ना, इसलिए मुझे खुशबू से चढ़ा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ नजर आ रहा है। ये देखो कितनी अच्छी मजे की बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। एंड में हम इसमें क्रीम डालेंगे पूरा 1 कप, जिसको जितनी पसंद है वो उतनी डाले। यानी ये हस्बे जायका डलेगी जी? नहीं, हस्बे जायका नहीं। अच्छा, मैं नहीं, जिसको जितनी पसंद है तो जायका तो कढ़ाई के अंदर मेथी नहीं डालते, पर मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाली है इसमें। और मेथी को हमेशा हाथ से क्रश करके डाला जाता है। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल वाइट कढ़ाई नहीं बनाई, ये मैंने थोड़ा देसी टच से बनाई है, क्योंकि एकदम भी सहरी के टाइम बिल्कुल ड्राई भी आप बोटी नहीं खा सकते, तो थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से मैंने उसको देखते हुए मेरी रेसिपी बनाई है। चले आपने ये शेफ बना तो ली है हांडी, लेकिन इसके हम खाएंगे कैसे इसको? क्या रोटी से खाइए ना? देसी घी से आपने बनाया? आपने रोटी बनाई? मैंने मक्खन से बनाई है। और ये देखिए सिर्फ 2 टेबल स्पून मक्खन डाला था और इस पे ऑयल आ रहा है, मतलब मक्खन आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू। और एंड में मैं मक्खन का एक तड़का लगा रही हूँ उसपे। शेफ मुख्तार ने पूछा कि आप रोटी बना रही है, इसके साथ से पराठा? हम पराठा बना सकते हैं, बल्कि हम एक दिन पराठों का करते हैं, जिसमें मैं मसाला पराठा बनाना सिखाऊंगी, प्याज का पराठा बनाना सिखाऊंगी। क्या बात है। देखिए आलू, चीज, चिकन के पराठे तो बाहर मिलते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट पराठा बनाए ना। सही। चले भाई, ये भी बहुत अच्छा है। तो अब ये देखिए हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे बस सर्व करने लगी। चलिए जी, बड़ी फटाफट बनाती है मुझे, और तो सामने ही बना रही है, इल्जाम भी नहीं लगा सकती पका के तो नहीं लाई। बस
कितनी वाह अच्छी भाई वाह। बनी है और कितना अच्छा रंग आ रहा है इसका, और थोड़ी ग्रेवी भी है। ये देखो आप लोग, क्या बात है जब भाई, खाओगे ना आपको मजा आएगा। और ज्यादा मिर्चें भी नहीं डाली है हमने, बहुत नॉर्मल बनाई है कि जैसे तबीयत खराब होती है वो ना हो। और न्यू टाउन से बनी है तो आपको तो पता है बहुत लाइट होगी, ये नहीं है कि मक्खन में बनी बहुत हैवी फील हो रहा हो, और वेट भी नहीं बढ़ता, क्योंकि आपको पता है गुड फैट लेने से आपका वेट कम भी होता है। ये गुड फैट क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल। हाँ, मतलब बस अब अरसला आपको तो कुछ ज़्यादा ऑयल ज़्यादा से खाएंगी। बेहतर आप हाँ, घर में डाइटिशियन की खाना तरफ बनाओ, जा रही है देसी- शेफ एकदम से। हाँ नहीं सही में अरसला, आप जो है असली में घी में खाना बनाओ, सरसों के तेल में पकाओ, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो होते हैं उनसे भी आप पका सकते हो, लेकिन ये जो न्यू टाउन के बटर और आपके पास देसी घी है, इनसे खाना बनाना बहुत फायदेमंद है। आपको पता है इस बात का। और जिस तरह अरसला को देसी घी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं बहुत नॉर्मल रोटी पे देसी घी बना लगा के खाती हूँ दूध के साथ, क्या बात है। खाने के साथ बहुत मजा आता है उसका। अच्छा, मुझे खाने से एक चीज याद आ गई, हमारे पास टाइम है, हम मुफ्ती साहब से एक सवाल कर सकते हैं छोटा सा? हाँ जी। अच्छा मुफ्ती साहब, सहरी जरूर करनी चाहिए, जो लोग नहीं करते क्या उनका रोजा ही नहीं होता? सहरी करना सुन्नत है और मुस्तहब भी है। जो शख्स सहरी करता है सवाब भी मिलता है उसको, खाना पीना और पेट तो भर ही जाता है, साथ साथ ताकत भी आती है, सवाब भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बग़ैर सहरी के अगर कोई शख्स जो है वो रोज़ा रख लेता है तो उसको रोज़ा ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता, रोज़ा हो जाता है। अच्छा, अलबत्ता गुनाह तब होता है कि जब इंसान सहरी करना ही छोड़ दे, बिल्कुलिया छोड़ दे। अगर बिल्कुलिया छोड़ दिया तो फिर वो गुनाहगार होता है कि आप सलाम ने भी फरमाया कि सहरी करो, इसके अंदर बरकत है। माशाल्लाह। कि नहीं मुफ्ती साहब, किसी को लगे कि उसको सहरी करने से तबीयत खराब हो जाती है या सारा दिन भूख लगती रहती है, तो अच्छा, ये सहरी गुनाह में आ जाएगा एकदम? आपने तो कहा। हाँ, मैं इसकी ज़रा वजाहत कर दूं कि सहरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि 2-4 पराठे खाए जाएं। एक आप अलैहिस्सलाम की सहरी 2 खजूरें, अफ्तारी 2 खजूरें हुआ करती थी। तो सहरी में उठकर सहरी के वक्त में जो इंतहाई वक्त होता है, ख़त्म होने वाला वक्त होता है, उसमें पानी पी लिया, सिर्फ पानी अगर पी लें तो भी पानी सही पी है। ले तो वो भी क्या साथ बात में है, कुछ चलो खा ये भी अच्छी ले, चीज़ मेरा तो काम खा हो ले गया। तो काम। ये काम मुझसे सहरी नहीं होती बिल्कुल भी, तो अक्सर मुझे मेरी दोस्तें या घर वाले कह देते नहीं हुआ तुम्हारा रोजा क्योंकि तुमने सहरी नहीं की। चले जी, अब आप जाके जो है ना बता दीजिएगा कि मुफ्ती साहब ने मुस्तनद तरीके से बता दिया कि पानी आप पी पानी के भी पी जो लें है रोज़ा तो हो रोज़ा सकता है। चले जी, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अब हम नात की जानिब बढ़ेंगे या हम शेफ की तरफ चले जाएंगे? चले भाई, शेफ की फाइनल जो रेसिपी की जो शक्ल है ना, जल्दी वो से बता दें, दिखानी क्विक, ज़्यादा हमारे पास ज़रूरी है। टाइम कम है। चले भाई। क्या हुआ? अरसला मुख्तार बहुत मजे की बनी, मैंने तरकीब भी टेस्ट की है कि क्या सही अच्छा, बनी एकदम है। से पकड़ लिया हमने, आपको परेशान हो गई। परेशान नहीं, मजे की बनी है। मैं सोचूं मैं खा लूं और ये अरसला है। नहीं खाएगी, कैसा है? चले भाई, जबरदस्त, ठीक। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और चलें, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आज इंशाल्लाह। आपने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखाई है और हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, जी बिल्कुल। ऐसा ही है, तो हम नात की जानिब बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद उमर साहब एक और जो है वो हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की साथ नसीब करें। ऐ सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना।
मुजरिम हूँ जहाँ बर का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दामन में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज़ मेरी, मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता